सभी बच्चों के लिए लेकर निराशा है। अभी हाल ही में 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के दिन ही नीट एग्जाम के रिजल्ट को रिलीज किया गया, जो रिजल्ट 10 दिन बाद रिलीज किए जाने थे। आखिर एनटीए के ऊपर किस चीज का प्रेशर था, जिस रीजंस के वजह से नीट एग्जाम के रिजल्ट को 10 दिन पहले रिलीज करना पड़ा, वह अभी इलेक्शंस के दिन। क्या एनटीए अपने धांधली को छुपाना चाहते थे इस इलेक्शंस के माहौल में? क्योंकि एनटीए को पता था उस दिन सारे मीडिया इलेक्शंस के रिजल्ट को दिखाने में व्यस्त होंगे, क्यों ना हम नेहले पे देहले मारकर निकल जाएं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, वहीं 2018 तक सीबीएसई बोर्ड ने नीट एग्जाम को कंडक्ट कराती थी। इनके ऊपर लगातार धांधली के आरोप लगने लगे, जिसके कारण सीबीएसई बोर्ड को हटाना पड़ा और एक नया एजेंसी बनाया गया नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एनटीए को। एनटीए डिसाइड करेगा कब नीट के एग्जाम को लेना है, नीट के क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा और कब नीट एग्जाम के रिजल्ट को रिलीज किया जाएगा। ये सारी बातों को एनटीए डिसाइड करता है। अब हम नीट एग्जाम में एनटीए के द्वारा किए गए स्कैम को पहले समझते हैं। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। 4 जून 2024 को पूरा देश जश्न मना रहे थे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एनटीए ने 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट को रिलीज कर देते हैं। बिना कोई कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी को बताए अचानक से नीट एग्जाम के रिजल्ट को रिलीज कर देना। वहीं स्टूडेंट अपने रिजल्ट्स को देखकर काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इस बार कट ऑफ की संख्या 650 के आसपास चले जाते हैं, जो कि नीट एग्जाम के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा। सब कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ की संख्या 620, 630 चला जाए, लेकिन इतना हाईएस्ट चला जाए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वहीं नीट के एग्जाम में जहां 2 से 3 स्टूडेंट टॉप रैंक 1 हासिल कर पाते थे, सडनली 2024 में एकदम से 67 स्टूडेंट टॉप रैंक 1 हासिल कर पाना, दिस इज इम्पॉसिबल। समझे दया? विदिन 1 ईयर्स के अंदर इतने सारे पढ़ाकू स्टूडेंट बन गए। वहीं अगर पिछले साल 2022 के नीट एग्जाम के टॉपर लिस्ट को देखें तो एक स्टूडेंट जिन्होंने 715 नंबर लाकर रैंक 1 हासिल किए थे। वहीं अगर 2023 के नीट एग्जाम के टॉपर्स को देखें, 2 स्टूडेंट जिन्होंने 720 नंबर लाकर रैंक 1 हासिल किए थे। सडनली 2024 में नीट एग्जाम के टॉपर लिस्ट में इतना बड़ा चेंजेस, ये कहीं ना कहीं घपलाबाजी है। और 8 स्टूडेंट एक ही सेंटर से टॉपर बनना, उनके रोल नंबर सीरियली रोल नंबर मैच होना, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है नीट एग्जाम में बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है। दूसरा सबसे शॉकिंग बात यह है, नीट एग्जाम में 2 स्टूडेंट का 718 नंबर और 719 नंबर आना किसी भी मैथ कैलकुलेशन से आना इम्पॉसिबल है। आखिर एनटीए किस कैलकुलेशंस के आधार पर स्टूडेंट को 718 नंबर और 719 नंबर दिए हैं? एनटीए के इसी गलती के कारण लोगों ने इसके खिलाफ उंगली उठाना शुरू किए। आखिर आपने 718 और 719 नंबर दिए तो दिए कैसे? अगर हम नीट एग्जाम के सिलेबस को देखें तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या होते हैं 200, जिसमें से परीक्षार्थी को 180 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। वहीं अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चंस का सही उत्तर देते हैं तो उनको 4 अंक प्राप्त होता है। अगर स्टूडेंट 180 क्वेश्चंस का सही आंसर दे देते हैं तो उनको अंक मिलेंगे 180 गुना 4 बराबर 720 अंक प्राप्त होंगे। मान लो कोई स्टूडेंट है जिनको एक क्वेश्चंस का आंसर पता नहीं है, अगर वह क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं, तो उनका 4 अंक कटेंगे, यानी उनको 716 अंक प्राप्त होंगे। अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं, अगर उनका वह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 4 नंबर तो कटेंगे ही, उन्हीं के साथ 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग किए जाएंगे, यानी उनको टोटल अंक प्राप्त होते हैं 715 अंक। लेकिन कोई भी कैलकुलेशन से 718 और 719 अंक मैच नहीं खा रहे हैं।
आखिर इनके पीछे एनटीए का क्या झोलझाल है। जब लोगों ने एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज के मांग को लेकर, इसके ऊपर एनटीए ने एक कॉन्फ्रेंस मीडिया में कहा जिस स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में पेपर लेट से मिले थे उनको वहां एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिले। इनके अगेंस्ट कुछ स्टूडेंट ने कोर्ट में जाकर पिटीशंस फाइल किए। इस रीजंस के वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जो कि नीट एग्जाम के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ एक सेंटर में लेट से बटे हो और भी कई सेंटर में क्वेश्चन लेट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। वहाँ के स्टूडेंट ने तो कोई पिटीशंस फाइल नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गांव से आते थे, उनको इस चीज के बारे में उतना नॉलेज नहीं थे। कोर्ट में पिटीशंस फाइल करने पर एनटीए ग्रेस मार्क्स देगी, क्योंकि नीट एग्जाम के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। नीट के एग्जाम होने से पहले पटना पुलिस ने 13 लोगों को क्वेश्चन लीकेज के मामले में गिरफ्तार किए थे, तो एनटीए ने इनके ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाए। जब लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए एनटीए को चेतावनी दी कि फिर से क्वेश्चन पेपर लीकेज हो जाएंगे तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे, तो एनटीए हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे। कुछ लोगों का कहना है टेलीग्राम के जरिए बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहले ही क्वेश्चन आ चुके थे। इनके ऊपर एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह सफाई देते हुए कहा ये सारे फेक न्यूज है। से भी सब जगह एग्ज़ाम पूरी इंटेग्रिटी के साथ हुए और कहीं पे पेपर लीक जैसी कोई शिकायत नहीं आई है, और उसको हमने बार बार स्पष्टीकरण किया है कि पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई है। ठीक। लोगों के पास इतने सारे एविडेंस मौजूद है, क्या सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आखिर आपने 14 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट को जारी करने के बाद कहे थे, तो आपने 4 जून को क्यों किए। एनटीए से मेरा रिक्वेस्ट है कि नीट एग्जाम को रीनीट किया जाए और सारे स्टूडेंट को जस्टिस मिले।